दोस्तों, जीएस फॉर ऑल की कक्षा में मैं प्रेमजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज भूगोल विषय के यह लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले की कक्षा में आपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर द्वारा जो प्रतिपादित था उसको देखा था। हम यहाँ महत्वपूर्ण टॉपिक को ही लेके चल रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि ये पूरी क्रमबद्ध श्रृंखला नहीं है, लेकिन यह एग्जाम ओरिएंटेड श्रृंखला प्रारंभ की गई है। इसका ध्यान रखिएगा। हम जल्द ही इसके बाद भारत की भूगोल को पर आएंगे। आपने कल सभी सातों महाद्वीप को देखा, जिसमें से एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सभी महादेशों से आप परिचित हुए। आशा है कि आप रेखा चित्र पर इनको खुद स्वयं बना रहे होंगे या फिर इसे एटलस में इसका अवलोकन कर रहे होंगे। और आप ध्यान रखिए, आपके लिए एटलस से की कक्षा भी प्रारंभ की गई है। आप जीएस फॉर ऑल के प्लेलिस्ट में जाकर एटलस की कक्षा को देख सकते हैं। इससे ज्यादा आप समझ सकेंगे इन चीजों को, तो कोशिश कीजिए धीरे धीरे उनको देखने का। आइए हम क्लास प्रारंभ करते हैं। तो हम आज एशिया महादेश, हम जैसा कल बताए थे आपको कि हम आज एशिया महादेश से के कुछ संबंधित तथ्यों को बताएंगे। सातों महादेश से जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए एशिया महादेश से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देखें और उसको याद करने की कोशिश करें। ऐसा करेंगे कि आप क्लास में ही इसको याद कर लेंगे। आइए हम देखते हैं कैसे। पहला देखिए, इसमें एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ उदित सूर्य से है। ये एशिया का शाब्दिक अर्थ है जो हिब्रू भाषा से लिया गया है। ऐसा कुछ समझने की चीज नहीं है, सिर्फ तथ्य है ये। दूसरा देखिए, एशिया महाद्वीप विश्व के 30% लगभग के क्षेत्रफल पर विस्तृत है और विश्व जनसंख्या का 60% भाग अपने में समाहित किए हुए। तो ये ध्यान रखिए। तो एशिया महादेश जो है वो क्या है कि जनसंख्या की दृष्टि में भी प्रथम स्थान है सभी महादेशों में, और अगर यदि देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भी तो वो उसका भी प्रथम स्थान है। ध्यान रखना है आपको। एशिया महाद्वीप से विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं आर्टिक रेखा तीनों गुजरती है। यहाँ आप यदि आप गौर कीजिए, अगर आप इसको थोड़ा सा भी अवलोकन करें तो ये हम जानते हैं ये अफ्रीका की स्थिति है। ये वाला जो पार्ट है आपका अफ्रीका का पार्ट है, देख रहे हैं ना, अफ्रीका है। और ये आप जानते हैं ये एशिया का है, ये वाला भाग एशिया का है। आप इस चीज को देख रहे हैं। और यहाँ जो है विषुवत रेखा से गुजर रही है। देखिए विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा से ये गुजर रही है। तो 0 डिग्री अक्षांश जो है उसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री जो उत्तर की ओर यदि अक्षांश देखा जाए तो वो कर्क रेखा है। और फिर यदि आप इस क्षेत्र को देखिए, यूरोप का ये क्षेत्र है। यूरोप के क्षेत्र में यदि आप नॉर्वे वगैरह की अवस्थिति देखिए तो वो आर्कटिक रेखा के आसपास है, यानी आर्कटिक महासागर आपको प्राप्त होगा वहां। और यहाँ रूस के भाग को देखिएगा, यहाँ श्वेत सागर प्राप्त होता है, उसको भी हम देखेंगे। एटलस की कक्षा में आप इसको विस्तृत देख सकते हैं। तो यहाँ पे यदि मोटे मोटे तौर पर हम जान गए तो एशिया महादेश जो है उससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा तीनों गुजरती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुजरती है। तो देखिए एशिया, अगर महासागर की अवस्थिति देखिए, अगले पॉइंट में अगर हम देखें तो महासागर की अवस्थिति अगर हम देखा जाए तो कैसे देख सकते हैं आप अगले पॉइंट में। एशिया यदि इसको मानक मान लिया जाए तो इसके उत्तर में क्या है, आर्कटिक महासागर, यहाँ देख रहे हैं आर्कटिक महासागर। इसके दक्षिण में देखा जाए तो क्या है, हिंद महासागर। ये देखिए भारत के दक्षिण में ये हिंद महासागर। और यदि इसके पूरब की ओर देखा जाए तो ये प्रशांत महासागर है। यदि आप इसको एटलस पर देखिए तो ये आपको पृथ्वी तो गोल है, तो ये ये भाग मुड़ के फिर इस साइड चल जाता है, तो इस लगेगा आपको प्रशांत दोनों ओर है प्रशांत महासागर की अवस्थिति। तो ये इसको ग्लोब में देखने का प्रयास करें। तो देखिए सबसे बड़ा देश भी कौन है, ये चीन है। सबसे छोटा देश कौन है, मालदीव है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में अगर देखा जाए तो एशिया में जो चीन है, चीन की अवस्थिति जो है जनसंख्या के मामले में और क्षेत्रफल के मामले में अव्वल है। सबसे छोटा देश मालदीव। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश अगर एशिया में पूछा जाए तो ये सिंगापुर। तो ये मोटा मोटी फैक्ट्स है, इसको आप ध्यान में रखिए। आगे देखिए, एशिया को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, एक क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी इसको कहा जा सकता है। और एशिया की नाड़ी मतलब पल्स ऑफ एशिया मंगोलिया को कहा जाता है। तो ऐसे संबंधित तथ्य हैं, अगर एग्जाम में पूछे जाए तो आप उसको ध्यान में रखिए।
अब यहाँ पे देखिए तीन, हम यहाँ प्रायद्वीप की बात करते हैं तो प्रायद्वीप के विषय में आप जानते ही हैं, वैसा खंड, स्थल खंड जो एक और कम से कम एक और स्थल भाग से जुड़ा हो, वैसा क्षेत्र जो कम से कम एक और स्थलीय भाग से जुड़ा हो और तीनों ओर से अगर देखा जाए तो जल का क्षेत्र हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला कहते हैं। तो यहां देखिए एशिया के 3 प्रमुख प्रायद्वीप में अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप माना जाता है। तो इस तथ्य को भी आप ध्यान रखिए। अगर इसको यदि आप देखिएगा इस स्थिति को, तो यहां से गौर कीजिए ये चीज को, ये आप देख रहे हैं, ये अरब प्रायद्वीप आप देख रहे हैं, ये अरब प्रायद्वीप हो गया। अरब प्रायद्वीप जो विश्व में सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। यहाँ पर अगर इसको देखें, दूसरा देखें भारतीय प्रायद्वीप को, तो ये 2 भाग में दूसरा ये हो गया, और तीसरा जो हो गया आपका प्रायद्वीप वो इंडो चाइना प्रायद्वीप है। तो इंडो चाइना, यदि आप इस क्षेत्र को पढ़ रहे हैं, यदि साउथ ईस्ट एशिया वाले क्षेत्र को यदि पढ़े हैं, यदि आपने एटलस को पढ़ा हो तो ये तो सुविधाजनक होगी, लेकिन फिर भी आप इसको जानिए। ये जो क्षेत्र है, ये देखिए इंडोनेशिया के बहुत से द्वीप समूह है, उसके बारे में दिखाया जा रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया की अवस्थिति है। तो ये इस क्षेत्र में यदि आप जाइएगा तो ये भारत से सटा हुआ जो भाग है, ये वर्मा का भाग है। तो वर्मा से सटे हुए जितने भी देश हैं वो इंडो चाइना प्रायद्वीप में कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, देखिए इंडो चाइना प्रायद्वीप है, ये भारत है, भारत से सटा हुआ क्या म्यांमार है, देख रहे हैं ना, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और यहाँ कंबोडिया और मलेशिया, ये देश से इंडो चाइना प्रायद्वीप में आते हैं। यदि आप इंडो चाइना प्रायद्वीप के स्वतंत्र वीडियो को भी 10 या 15 मिनट का होगा या 8 मिनट का शायद होगा, उसको आप देख के प्लेलिस्ट में इससे भी समझ सकते हैं, और ये भी है, आप मोटी मोटी तौर पर जानिए इसको। आइए महादेश से संबंधित विभिन्न तथ्यों को देखा जाए। महादेशों से संबंधित अन्य तथ्य, इसमें कंप्लीट सभी तथ्य को लिया नहीं गया है, लेकिन जो वैसे तथ्य को लिया गया है जो विभिन्न एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्न है। आइए देखते हैं उसमें। अफ्रीका अविकसित महादेश है, इसे अंध महादेश भी कहा जाता है और इसको काला महादेश भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भविष्य की संभावना वाला महादेश अफ्रीका है, जिसका मूल कारण क्या है कि विश्व में जितने भी महादेश हैं वहां आर्थिक गतिविधियां तीव्र है, उसमें पिछड़ापन कम है। जैसे एशिया को आप ले लीजिए, यूरोप को ले लीजिए, ये सभी देशों में विकास की रफ्तार तेज है या विकासशील देश के रूप में है। लेकिन अगर अविकसित देशों के रूप में, अभी वहां अन्य देशों की बनस्पत उस महादेश में, अफ्रीका महादेश में गरीबी की मात्रा ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए, जिसके कारण तो यहाँ कहा जाता है कि वहां संसाधन काफी है, अफ्रीका में संसाधन भरा पड़ा है, लेकिन वहां विकास ना होने के कारण वहां उत्खनन का कार्य उस रफ्तार से नहीं चल रहा है जिस रफ्तार से अन्य महादेशों में चल रहा है। इसी कारण इसे, अगर सब जगह संसाधन समाप्त हो जाएंगे, जो समाप्त होने वाले संसाधन है यदि समाप्त हो जाते हैं, तो अफ्रीका ही बचता है जिसमें हाथ आजमाएगा आगे मानव। समझ सकते हैं, संसाधन के दोहन के लिए। इसीलिए अफ्रीका को क्या कहा गया है, संभावना वाला महादेश। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका में ही हाथी सबसे पहले प्रकट हुआ था। इसको देखिए मैमथ कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिए। मैमथ, जो पूरा प्राचीन काल के हाथी है उसको मैमथ कहा जाता था। ये इंटरव्यू में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। मानव की प्रथम उत्पत्ति का प्रमाण इथोपिया के हडार या लिटोली से प्राप्त होता है, ये भी आप ध्यान में रखिए, जो कि क्या है, अफ्रीका में ही है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सर्वाधिक है, कुल 54 इसमें देश है। अगला देखिए फैक्ट्स, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती है। समझ सकते हैं आप, 23 डिग्री उत्तर जो है कर्क रेखा, 23 डिग्री दक्षिण की ओर है तो वो मकर रेखा, बीच में जो आप देख रहे हैं पृथ्वी को 2 भागों में एक बांटने वाली काल्पनिक रेखा, वो विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। तो ये अफ्रीका में तीनों रेखा गुजरती है। अगला देखिए पॉइंट, अफ्रीका की कांगो नदी, ध्यान रखिएगा, कांगो नदी विषुवत रेखा को, कांगो नदी विषुवत रेखा को एवं लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखिएगा, 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला देखिए, यूरोप के अधिकांश देश 3 ओर से सागर से घिरे हैं, इसलिए इसे प्रायद्वीपों का महादेश कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए फैक्ट,
यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। इस पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन। सर्वाधिक विकसित महादेश कौन है? उत्तरी अमेरिका। आप जानते हैं उत्तरी अमेरिका जो है यूएसए का जो पार्ट है, यूएसए और कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका में है। और अभी तो जानते हैं वर्ल्ड स्तर पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? यूएस डॉलर ही है, जिसके कारण सर्वाधिक विकसित महादेश भी हो तो उत्तरी अमेरिका ही होगा। आगे आइए, पनामा ये स्थल संधि है। पनामा स्थल संधि के द्वारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जुड़ा हुआ है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका या लातिन अमेरिका भी कहते हैं। इसको आप देखिएगा, इसके विभिन्न भाग हैं। यानी पनामा क्षेत्र कौन है? पनामा संधि, जल संधि के द्वारा जो क्षेत्र का है विकास, तो वहां देखेंगे बनाना कंट्री किसको कहते हैं। इसको फिर एटलस में आप विस्तृत चर्चा होगी इसकी। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महादेश या महाद्वीप भी कहा जाता है। तो दक्षिणी अमेरिका में आप जानते होंगे एक गेलापेगस द्वीप के बारे में, जहां चार्ल्स डार्विन में फिंच यानी पक्षियों के चोंच का विस्तृत अध्ययन किया था, या पक्षियों से संबंधित अपने विकास क्रम को उन्होंने वहां गेलापेगस द्वीप पर जाके ही अध्ययन किया था। और ये गेलापेगस जो द्वीप है वो दक्षिणी अमेरिका में ही पड़ता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इक्वाडोर के पास समीप है गेलापेगस द्वीप। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महादेश कहा जाता है, जान गए। अधिकार शून्य महादेश है अंटार्कटिका महादेश, और इसलिए अधिकार शून्य है कि एक विश्व संधि के द्वारा ये बताया गया था कि यह इस क्षेत्र को किसी विशेष आधिपत्य में नहीं रखा जाएगा, बल्कि यहाँ रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएंगे और मानव कल्याण के लिए अंटार्कटिका महादेश का इस्तेमाल होगा, प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि वहां काफी संसाधन है और संसाधन पर वहां रिसर्च होती है। विश्व के प्रमुख महासागर पे आइए, तो देखिए महासागर अगर देखा जाए मूल रूप से 4 महासागर को देख रहे हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर है जिसको अंध महासागर भी कहा जाता है। हिंद महासागर आप जानते ही हैं, भारत के प्राचीन नाम से जाने जाने वाला एकमात्र महासागर। और चौथा है क्या है? आर्टिक महासागर, आर्टिक महासागर। तो प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्टिक महासागर, ये 4 महासागर हैं जो पूरे पृथ्वी पर कवर किए हुए हैं। तो आइए जब प्रशांत महासागर के बारे में पूछा जाता है, ओ आकृति, अंग्रेजी का अक्षर ओ है, उसकी आकृति वाला महासागर कौन सा है? तो वो कौन है? प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर एस आकृति, अंग्रेजी के एस आकृति का है, ध्यान रखिएगा इसको। और आर्टिक महासागर ये है अंग्रेजी के आई आकृति का है, इससे मिलता जुलता है ये। और देखिए सबसे छोटा महासागर पूछे तो आर्टिक महासागर, और छिपता हुआ महासागर यानी हिडन ओशन भी इसको कहा जाता है। तो आज के लिए आपने इन तमाम तथ्यों को जाना। कल हम प्रारंभ करेंगे भारत का भूगोल।